5 मार्च का करंट अफेयर देखा जाए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हनुमान, एक मिनट यार, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हनुमान जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया डिप्टी सीएम पवन कल्याण के द्वारा। पर्पस क्या है कि रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फीचर्स क्या है, अलर्ट सिस्टम इन विलेज नियर फॉरेस्ट, ट्रैक एनिमल्स मूवमेंट एंड वांस किया जाएगा। कंपनसेशन किया गया, डेथ अगर इंक्रीज फ्रॉम, डेथ जो होता है पहले होता था तो 5 लाख दिया जाता था, अब 10 लाख दिया जाएगा। इंजरी के लिए 2 लाख दिया जाएगा, ठीक है। 2025-26 का में देखा जाए तो ह्यूमन और एनिमल का एनकाउंटर कितना हुआ, 2,107। टोटल कंपनसेशन 4 करोड़, ठीक है। तो इतना इतना एनकाउंटर हुआ है, तो अभी तक गवर्नमेंट 4 करोड़ खर्चा कर चुकी है। ईएमआई स्कीम यानी एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स, इसके द्वारा लॉन्च किया गया सीबीआईसी के द्वारा, ठीक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स अनाउंस कब हुआ, यूनियन बजट में 2026-27 में। की फीचर्स क्या है, नो इमीडिएट कस्टम्स ड्यूटी पेमेंट, ठीक है, तुरंत इमीडिएट कस्टम, मंथली पेमेंट ऑप्शन दिया जाएगा। एम क्या है, टू इम्प्रूव कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल, बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक्सपोर्ट्स। एलिजिबिलिटी कौन कौन है, ट्रस्ट मैन्युफैक्चर विद गुड कंप्लायंस, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, 1 मार्च 2026 एईओ पोर्टल खोला गया है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, 1 अप्रैल 2026 तक। वैलिडिटी कब है, 31 मार्च 2028 तक। सीबीआईसी का बारे में कहता हूँ, 1964 में ये इस्टेब्लिश हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। फॉर्मर नेम क्या था, सीबीईसी, चेंज हो गया 2018 में आफ्टर जीएसटी। चेयरपर्सन कौन है, विवेक चतुर्वेदी। नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर द डर्मा कंपनी को कौन बनाया है, सानिया मिर्जा। सन केयर कैटेगरी, सन केयर, सन को प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन को बेसिकली। ब्रांड क्या, इंडियन स्किन ब्रांड है, स्किन केयर ब्रांड है। कब स्टैब्लिश हुआ है, 2020 में। पेरेंट कौन, होसाना कंज्यूमर लिमिटेड। सानिया मिर्जा के बारे में देखा था, फॉर्मर टेनिस प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन्स डबल्स 2015 में। ओलंपिक 2018, 2008, 2012, 2016 इसमें पार्ट ली थी। अवार्ड क्या क्या मिला, अर्जुन अवार्ड 2004 मिला है, पद्मश्री, खेल रत्न अवार्ड 2015, पद्म भूषण मिला 2016 में। नेक्स्ट जन औषधि वीक 2026 कब मनाया जा रहा है, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच, ठीक है। 7 मार्च, ठीक है। 8 जनवरी को क्या है, जन औषधि दिवस है, ठीक है। ये कि 7 मार्च को क्या है, 8th जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, 8th, 8वां। थीम क्या, अफोर्डेबल रिलायबल हेल्थ केयर, ऑर्गेनाइज बाय कौन, ऑर्गेनाइज किया, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री कौन सा है, केमिकल और फर्टिलाइजर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रमोट जेनेरिक मेडिसिन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर। पीएमबीजेपी जन औषधि स्कीम्स, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ, 2008 में। रीनेम कब किया गया, उसको रीनेम कर दिया गया जन पीएमबीजेपी, ठीक है। 2016 में। ऑब्जेक्टिव क्या, अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर ऑल। करंट कितना है, 18+ से ज़्यादा, 18,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र है। टारगेट क्या है, 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। पीएमबीजेपी, ठीक है। ये क्या, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। नेक्स्ट इज अस्मिता वुमेन स्पोर्ट लीग, ठीक है। अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमओएस, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि है निखिल खाडसे, ठीक है। स्पेशल इवेंट होगा 8 से लेकर 9 मार्च 2026 तक, इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में। फुल फॉर्म क्या है, अस्मिता का अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। फीचर्स क्या है, स्टार्ट कब हुआ था, 2021 में। एम क्या, वुमेन एम्पावरमेंट इन स्पोर्ट्स, कवरेज 250 डिस्ट्रिक्ट्स। पार्टिसिपेंट्स कौन है, 2 लाख से ज़्यादा गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगी। इवेंट्स क्या है, 100 मीटर का, 40 मीटर का रेस होगा। एज कैटेगरी के अंडर 13 होगा, 13 से 18, 18 से प्लस। इंडिया स्टील समिट 2026 कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली में, 16 से 17 अप्रैल 2026 के बीच, ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, पहला एडिशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर स्टील इकोसिस्टम को डिस्कस करने का। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोऑर्डिनेट करने का। टारगेट क्या है कि 300 मीट्रिक टन 2030 तक और 400 मीट्रिक टन स्टील प्रोडक्शन होगा 2035 तक। फोकस एरिया क्या है, ग्रीन स्टील, लोअर कार्बन, टेक इनोवेशन, एआई, डिजिटलाइजेशन, ग्लोबल स्टील समिट। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 कहाँ हुआ, बार्सिलोना में, 2 से लेके 5 मार्च के बीच। 37 एडिशन लेड बाय द ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडियन डेलीगेशन किया था। और ऑर्गेनाइजर कौन है, जीएसएमए के बारे में देखा था, फाउंड कब हुआ, 1995 में, ठीक है। और ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या, प्रमोट डिजिटल कनेक्टिविटी एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जीएसएमए, ठीक है। जीएसएमए क्या है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजर जो मोबाइल टेक्नोलॉजी का नियम या स्टैंडर्ड सबको देखता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज इंडिया जापान बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है, रिन्यूड बिटवीन इंडिया एंड जापान। वैल्यू कितना था, $75 बिलियन का। फीचर्स क्या, करेंसी एक्सचेंज बिटवीन आरबीआई एंड बैंक ऑफ जापान, इंक्लूड यूएसडी, येन एंड रुपी। पर्पस क्या, करेंसी स्टेबिलिटी का। टाइमलाइन क्या है, पहला साइन हुआ था 2008 में, रिन्यू हुआ था 18 में, 20 में और 26 में। न्यू ब्लाइंड फिश डिस्कवरी, ठीक है, क्या नाम है इसका, गिटचक नाकाना, ठीक है, कहाँ पे, असम में, गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में। फीचर्स क्या है, लिव इन अंडरग्राउंड एक्वीफायर, ट्रांसपेरेंट बॉडी, विजिबल ऑर्गन, सब कुछ दिखते हैं। ये ब्लाइंड फिश है। रेयर स्पीसीज, एक्वीफायर। एक्वीफायर क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज इन सॉइल एंड रॉक्स, ये होता है एक्वीफायर। एक्वीफायर, ठीक है। एक्वीफायर क्या होता है ना, कि जो जमीन के जो नीचे मिट्टी है, ठीक है, ठीक है, और जो चट्टान है, पत्थर है, उसके बीच में जो पानी रहता है उसी को एक्वीफायर बोलते हैं, ठीक है। यहीं से पानी, जो हैंड पंप सब जो पानी होता है, यहीं से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज KP उन्नी कृष्ण, पॉलिटिक्स से है, पासेस अवे एट 89 एज, यूनियन मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर थे। कंट्रीब्यूशन क्या है, MP थे, वाका वाडाकार, ठीक है। मिनिस्टर कहाँ कब थे, VP सिंह के गवर्नमेंट में थे। हेल्प इवेक्यूएशन ड्यूरिंग 1990 गल्फ वॉर जब हुआ था, ठीक है। तो उन्नी कृष्णन, ये रहा